Hello, my dear students. Welcome to the Krishna Classroom, your English Pathshala. This is Shivani Krishna. Today, I will teach you summary of the address, class 11, chapter 2 of snapshots. Okay. Address, ये स्टोरी एक डॉटर की है जो अपनी मदर की belongings को सर्च कर रही है. This is a moving story of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. ये ऐसी बेटी की हार्ट टचिंग स्टोरी है जो हॉलैंड के युद्ध के आफ्टर द वॉर अपनी मदर की जो बिलोंगिंग्स होती हैं उनको सर्च करने के लिए जाती है. राइट. द नरेटर इज अ डॉटर ऑफ मिसेस एस हु डाइड ड्यूरिंग द वॉर. नरेटर मिसेस एस की डॉटर है जो युद्ध के दौरान ड्यूरिंग द वॉर उनकी डेथ हो गई थी, जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द वॉर. ओके. The narrator went to number 46 Marconi Street to see Mrs. Darling, who was an old acquaintance of her mother. Narrator Marconi Street के 46 नंबर मकान में मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए जाती है. क्यों जाती है? कि who had removed almost all the belongings of her mother during the war to this place. All this was done with Mrs. S. silent constant, as Mrs. Darling wanted to save her things which they would lose if they had to leave the place. Okay. वो कहते हैं कि वो 46 नंबर मकान में मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए जाती हैं, और क्योंकि उसकी जो मदर थी वो उनकी क्या थी, ओल्ड एक्वेंटेंस थी, ओल्ड फ्रेंड थी, जो ड्यूरिंग द वॉर उनकी मदर की सभी बिलोंगिंग्स को यहाँ पर लेकर आई थी. कौन लेकर आई थी? मिसेस डॉर्लिंग. ये सब जो भी हो रहा था मिसेस एस की एक्सेप्टेंस में, लेकिन उन्होंने उसको करने के लिए उनको बोला था मिसेस डॉर्लिंग को, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग उन जो भी उनकी बिलोंगिंग्स तो उनको बचाना चाहती थी जिन्हें वो खो देते, जब यदि मे भी उनको वहां से चेंज करना होता, उस प्लेस को छोड़ना होता, तो वो उन सबको खो देते. इसलिए मिसेस डॉर्लिंग उनको सेव करना चाहती थी. राइट. द नरेटर हैड सीन मिसेस डॉर्लिंग for the first time during the first half of the war. नरेटर कहते हैं कि मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार वो कब मिले थे? फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर. राइट. फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर के टाइम पर वो उनको मिले थे. She had come home for a few days and noticed the change in the room. वो अपने घर पर कुछ दिन के लिए आई थी और उन्होंने अपने रूम्स में कुछ चेंजेस की और उनका ध्यान गया. किसका? नरेटर का. ओके. सी मिस वेरियस थिंग्स. वहां पर बहुत सी चीजें मिस थी, गायब थी वहां से. हर मदर इन्फॉर्म्ड हर दैट मिसेस डॉर्लिंग had moved these things to safety and gave her the address 46 Marconi Street. उनकी मदर ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि मिसेस डॉर्लिंग जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं उनको सेव स्थान पर ले गए, सेव प्लेस पर लेके गई हैं, और उन्होंने उनका एड्रेस बताया 46 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट. ओके. आफ्टर द वॉर द नरेटर विजिटेड द एड्रेस हर मदर हैड गिवन हर. आफ्टर वॉर के बाद में नरेटर ने विजिट किया उस एड्रेस को हर मदर हैड से गिवन हर, जो उसकी मदर उनको देकर गई थी. She remembered Mrs. Darling clearly. वो उनको मिसेस डॉर्लिंग बहुत अच्छे तरीके से याद थी. She was woman with a broad back. जिनकी जो बैक थी वो काफी चौड़ी थी. Mrs. Darling looked at the narrator searchingly and showed no sign of recognition. मतलब कि जब वो उनसे मिलती है, जो नरेटर है, जब मिसेस डॉर्लिंग से मिलती है, उन्होंने उनको सर्च करने की नजरों से उनको देखा, तो जो मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने उनकी साइड से कोई उनका रिकॉग्नाइजेशन आया ही नहीं. वो चुपचाप साइलेंटली उनको देखती रही.
She kept staring in silence. वो उनको खड़ी होकर वहाँ चुपचाप देखती रही. She saw that the narrator, who had recognized her mother's green knitted cardigan, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब वो ध्यान से उनको देख रही थी, मिसेस डॉर्लिंग को नरेटर बड़े ध्यान से देख रही थी, उन्होंने देखा कि जो नरेटर है उसने अपनी माँ की किस चीज को देखा, कार्डिगन को देखा, हरे रंग के कार्डिगन को देखा. was looking at it, वो उसे ध्यान से देख रही थी. She half hid herself behind the door and refused to see her. She was surprised to see the narrator who had survived from the war. वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को गेट की जो उनका वो डोर था उसके पीछे अपने आप को हाइड कर लिया. अब वो उनसे मिलना नहीं चाह रही थी. तो इसे नरेटर को देख के बड़ा सरप्राइज हुआ कि जो नरेटर को देखकर मिसेस डॉर्लिंग को बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये युद्ध में कैसे बच गई. राइट, वो कैसे उन्होंने सरवाइव किया, कैसे वो वहां से बच कर आ गई. द नरेटर returned to the station and boarded the train. While in train, she remembered the first time she had seen Mrs. Darling and how her mother had introduced her to the old acquaintance and given the address. वो कहते हैं कि जो नरेटर थे वो अपने स्टेशन पर लौट आए और उन्होंने ट्रेन में वो बैठ गए. ठीक है, ट्रेन में सवार हो गई. और जब वो गाड़ी में थी, जब वो ट्रेन में थी, तो उन्हें मिसेस डॉर्लिंग के साथ फर्स्ट जो मीटिंग थी वो याद आई कि कैसे उनकी मदर ने उनसे इंट्रोडक्शन कराया था और कैसे बताया था कि वो उनकी ओल्ड फ्रेंड है और वो उनकी जानकार है और उससे उन्हें उनका पता दिया था, एड्रेस दिया था. राइट, आफ्टर the first fruitless visit to Mr. Darling's house, the narrator visited the place a second time. This time a girl of about 15 opened the door to her. She asked the girl if her mother was at home. Since she was away, the narrator decided to wait for her. वो कहते हैं कि मिसेस डॉर्लिंग के घर पर उन्होंने फर्स्ट टाइम जब वो गई तो वो कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकला. राइट, नरेटर सेकंड टाइम उनके घर गई और वहां पर उनको कौन मिला, 15 ईयर की गर्ल मिली. उन्होंने दरवाजा ओपन किया, उन्होंने डोर ओपन किया और उन्होंने उस लड़की गर्ल से पूछा कि आपकी मदर घर पर है. तो वो उन्होंने कहा है कि मेरी मदर घर पर नहीं है क्योंकि वो बाहर गई हुई थी. जो नरेटर था उन्होंने कहा कि मैं वेट कर लेती हूँ. उन्होंने डिसाइड किया वेट करने का, किसका, मिसेस डॉर्लिंग का. She followed the girl along the passage. The first thing that struck her was an old-fashioned iron hookah candle holder hung next to a mirror. जब she followed, उन्होंने क्या किया, जो गर्ल थी उनके पीछे उनके यहाँ जो पैसेज था, जो गलियारा था, उसके पीछे उनके चल दी. फर्स्ट जो थिंग थी उन्होंने स्ट्रक किया, उनका ध्यान उस साइड खिंचा, यानी उनका ध्यान उसमें अट्रैक्ट हुआ कि वो ओल्ड आयरन का एक क्या बोलते हैं, फानुस था. ओल्ड फैशन आयरन हुक का एक कैंडल होल्डर था. राइट, जो हंग था मिरर के पास लटका हुआ था जो. और फिर then they went into the living room. फिर वो कहाँ चले गए, वही लिविंग रूम में चले गए. The narrator was horrified as she was in a room she knew and did not know. जो narrator था वो थोड़ा फियर हो गया, उसको डर लग गया कि क्योंकि वह उसने जिस रूम में वो गए थे वह उसे ऐसे लग रहा था कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर रही थी, कि जानते भी हूँ और नहीं भी, दोनों चीजें उसको वहां फील हो रही थी. She found herself in the midst of things she had so wanted to see again, but which oppressed her in the strange atmosphere. वो ये कहती है कि वहां पे जो भी चीजें थी, जो भी सामान रखा हुआ था,
वन जो नरेटर था वो थोड़ा फियर हुआ, क्योंकि उसको देखने की भी इच्छा थी वहां जो सामान रखा हुआ था उसको, ठीक है। वह उस रूम में गया जहां उसको ऐसा लग रहा था कि वो रिकॉग्नाइज भी कर रहा नहीं भी कर रहा। तो उसने अपने आप को उसने उन वस्तुओं जो चीजें सी जो बिलोंगिंग्स थी उनके बीच में पाया, वहां पर पाया। तो उनको देख कर उसको जिन चीजों को देखने की इच्छा रख रही थी वहीं पर उनसे वो सारी चीजें मिल गई। बट वहां पर कुछ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था उसको, जो वहां का एटमॉस्फेयर था उसको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। The tasteless way of arrangement, ugly furniture, and the muggy smell at all contributed to arouse this feeling. वो कहती हैं कि जो वहाँ का स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। जो बिलोंगिंग्स को जो सजाया गया था वो बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल अनमैनर तरीका था, कोई मैनरफुल नहीं था, रुचि इंटरेस्टिंग नहीं था। वहाँ उनका जो फर्नीचर था वो ओल्ड हो गया था, बेकार हो गया था। और वहां पर किस चीज की स्मेल आ रही थी? मगी स्मेल। मगी होता है सीलन की स्मेल, ठीक है। उनको सभी ने इसको बहुत उनको अजीब सा वहां फील हुआ। तो उसने अपने क्या देखा? शी डिड नॉट हैव द करेज टू लुक अराउंड हर। उसने कोशिश की चारों ओर देखने की, करेज किया, साहस किया। और वह वहां पर शी सेट डाउन एंड स्टार्टेड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। और वह वहीं पर बैठ गई। वहां पर उसने क्या देखा? एक वुलन टेबल क्लॉथ देखा, उसको बड़े ध्यान से देखने लगी। और जब वो एज शी फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न शी रिमेम्बर्ड दैट इट वाज देयर टेबल क्लॉथ व्हिच हैड अ बर्न मार्क एंड हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। सून शी फाउंड द होल। जब वो वहां पर बैठ गई तो वहां पे उसने एक वुलन टेबल क्लॉथ देखा, उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। उस जो उस पे पैटर्न था, जो उस पर डिजाइन था, उनकी रेखाओं को देखकर उसको एकदम से मेमोराइज हुआ, याद आया कि जो ये टेबल क्लॉथ जो है वह वो है जब उनके जल जाने का, ऐसा जल गया था वो थोड़ा सा, जिससे उसमें छेद हो गया था, होल हो गया था, लेकिन उन्होंने उस होल को कभी भी फिल नहीं किया था। लड़की जो गर्ल थी, द गर्ल poured her tea from a white pot which had a gold border on the lid. गर्ल जो थी एक व्हाइट कलर की टी पॉट में चाय लाई और उस पर उन्होंने लिड लगाया हुआ था गोल्डन कलर का। उसने क्या किया? शी ओपन द बॉक्स एंड टुक आउट सम स्पून। उसने एक बॉक्स खोला, उसमें से कुछ स्पून्स निकाले। द नरेटर प्रेज्ड द बॉक्स। नरेटर ने उस बॉक्स की बहुत प्रशंसा की, उसको बहुत सुंदर लगा। मिसेस डॉर्लिंग डॉटर सेड दैट इज वाज एन एंटीक। मिसेस मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर थी वो बोले कि वो एंटीक है। ये कैसा पीस है? ये एंटीक पीस है। They had got lots more, and she pointed round the room. The narrator knew very well which things she meant. वो क्या कहती है कि जो नरेटर है उसको रिकग्नाइज हो रहा था कि जितनी भी वस्तुएं हैं, ये जो क्या है, स्पून्स हैं, कट, जितनी भी न्यू very well which things she meant. She remarked that the cutlery, spoons, forks, knives was silver. वो ये कहती है कि वो उनको रिकग्नाइज कर रही थी अपनी चीजों को, क्योंकि वो सारी जितने भी स्पून थे, फोर्क थे, नाइफ्स थे, ये सभी किस चीज के थे? सिल्वर के थे, चांदी के थे। और वो गर्ल द गर्ल लाफ। लड़की जो गर्ल थी वो हंस पड़ी। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू बी ओपन अ ड्रॉर। वो एक कहाँ पर गई? वो पास में रखी एक टेबल के पास गई, उसने वहां की ड्रॉर उसको खोली और उसमें से एक ड्रॉर खोलना चाहा। जो नरेटर फेल प्रटब्ड। जो नरेटर था वो थोड़ी उसको अजीब सी फीलिंग आने लगी, परेशान हो गई जब द ऑब्जेक्ट्स लिंक्ड विद हर मदर aroused memories of her former life. At first she was eager to see them, but now they had lost their value since they were सब। वो कहती है कि जो नरेटर है वो थोड़ा अजीब सा फील करती है, परेशान हो जाती है। तो उसकी माँ, वो कहती है जो उसकी माँ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, वो उनको देखकर उनको सारी मेमोराइज हो जाती है, सारी चीजें याद आ जाती हैं। पर पहले भी उन्हें देखने के लिए बहुत एगर थी, ऐसी थी, उत्सुक थी, किंतु अब उसने वो टाइम गवा दिया था, क्योंकि
They were severed from her mother and were stored in a strange surrounding. Moreover, they were useless to her present state. She lived in a small rented room with space for no more than a hand of cutlery fitted in a narrow table drawer. She resolved to forget the address. She wanted to leave the memories of her mother and the war behind her and decided to move on. वो कहती है कि जितनी भी चीजें थी, जितनी बिलोंगिंग्स थे उसकी मदर के लिए, वो वैसे तो उसको सारी चीजें याद आ गई थी, लेकिन उन्हें अपने पास अपने स्ट्रेन सराउंडिंग में रखना, संभाल के रखना, स्टोर करके रखना उसकी प्रेजेंट कंडीशंस में अवेलेबल नहीं था, उसके लिए बेकार था, क्योंकि वो एक ऐसे उसमें रहती थी, शी लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी, जिसमें बहुत कम स्पेस था, राइट। और फॉर नो मोर देन, उसमें जितने भी हैंडफुल कटलरी थी उनको रखने के लिए उसके पास कोई भी ऐसा कोई ड्रॉर या कोई स्थान नहीं था, राइट। तो उसने इस एड्रेस को फॉरगेट करने का डिसाइड किया और अपनी माँ, अपनी मदर और वॉर की जो मेमोरीज उसके पास थी उनको छोड़ना चाहा, और उसने कहा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ये एक डॉटर की है जो हॉलैंड में जो युद्ध हुआ था उसके लिए, उसमें जो उनके बिलोंगिंग्स थे वो उनको पाना चाहती थी, लेकिन जब वो जिनके पास थे, मिसेस डॉर्लिंग के पास, और फिर जब उसे वो मिल गए बिलोंगिंग्स, तो फिर उसको लगा कि मेरे पास तो इतना स्पेस ही नहीं है, इतनी कटलरीज के लिए स्पेस ही नहीं है कि मैं इन्हें अपने पास रख पाऊँ सहेज कर, इसलिए वो वहां से चली जाती है और क्या डिसाइड करके कि मैं अब इस रास्ते को, इस एड्रेस को सबको भूल जाऊंगी और कभी भी इधर वापस नहीं आऊंगी, और ना ही मैं उस युद्ध की मेमोरीज को अपने पास रखूंगी। ठीक है, इसमें एक गर्ल है जो एड्रेस ढूंढ रही थी और फिर उसने उसको वहां से उसको लेके अपने माइंड से निकालने के लिए डिसाइड किया कि अब मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगी। ठीक है, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई भी हम आपको वीडियो सेंड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए आ जाएगा आपके पास। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, and that's all. Good day and have a nice day.